हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? हम तो बहुत अच्छे हैं। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। परसों हम गए थे देवी धुरा मंदिर, तो बहुत थक गए थे, तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया ना साहब जी का। और देवी धुरा वाला ब्लॉग मैंने आज डाला है। देवी धुरा वाला ब्लॉग इतना लंबा हो गया था कि उसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम सवेरे 9 बजे गए थे और शाम को 6 बजे घर पहुंचे, और उसके बाद थक के चूर हो गए थे। और दूसरे दिन भी इतनी ज्यादा थकाई लग रही थी, दूर है ना पहाड़ी तो रास्ता ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया था। तो मैंने कल के दिन में वही ब्लॉग एडिट किया और आज डाला है। तो कल मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया और कुछ काम नहीं किया। तो गाइस, एक एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं आपको देवी धुरा मंदिर का, है ना साहब जी? बता दो। हाँ बताओ बताओ। है? है? बता दूं? हाँ। तो गाइस, जब हम वहाँ गए थे ना, तो मैं श्रृंगार का सामान ले गई थी मंदिर में। तो मैंने पंडित जी को श्रृंगार का सारा सामान दे दिया निकाल के, और पंडित जी उसको चढ़ा रहे थे और चढ़ा भी दिया था उन्होंने। लेकिन मैं घंटी भी ले गई थी, एक छोटी सी घंटी ले गई थी, तो वो बैग में ही रह गई। और वो मैं मतलब भूल गई कि मतलब घंटी भी देनी है। तो ना अचानक से बैग में घंटी की आवाज़ आने लगी, घंटी बजने की आवाज़। अच्छा, मैंने उस आवाज को थोड़ा पहले ही सुन लिया था और अच्छा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि कहाँ घंटी बज रही है। हाँ, मैंने कहा पंडित जी तो सुन घंटी तो मैं बजा भी रहे रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि बैग के अंदर घंटी बज रही है। तो मैंने एकदम से बैग खोला और मैंने कहा अरे घंटी तो यहीं रह गई पंडित जी। तो फिर मतलब पंडित जी को घंटी दी और चढ़ाई। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इतनी साक्षात माता है, पूछो नहीं। तो हम सब आश्चर्य में पड़ गए जितने लोग वहां पर थे कि ये ऐसा कैसे हुआ। बैग तो के अंदर और घंटी कैसे अगर बज रही नहीं होता तो ना मैं भूल जाती और उसको वैसे ही घर को ले आते घंटी हम। को वापस ले आते। लेकिन मैया का आदेश था, तो उन्होंने हमसे घंटी वहीं पे निकलवा ली। फिर उतनी दूर जाना पड़ता ना, 90 मैं तो किलोमीटर। अचंभित हो गया उसको हाँ देख के भाई। भैया। और मुझे तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पहले भी हो चुके हैं, बाराही मैया के साक्षात हो चुके हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको। और अगर कोई भी बात कह दो ना आप वहाँ पे, तो वो पूरी हो जाती है। मतलब उससे संबंधित कोई ना कोई खबर आ जाती है, कोई ना कोई दृश्य आपके सामने आ जाता है। ऐसी बात है ना बाराही मैया का। और वहाँ पे तो ना सोच समझ के बोलना है, और आपको कि ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया आपने, छोटी मोटी बातें बोलनी ही नहीं है भाई, है ना? हाँ, बहुत सोच समझ के सोच बोलना समझ है। के बोलना, क्योंकि तत्काल मैया खड़ी हो जाती हैं आपके लिए। तो ऐसी बाराही मैया को तो बार बार नमन है यार। मैं तो साक्षात माता रानी का मेरे को दर्शन भी हो चुके हैं एक बार, मतलब ऐसे ही, मतलब उनका साक्षात्कार हो चुका है। जो मैंने बोला था वो मेरा एकदम से मेरी नज़रों के सामने आ गया। तो गाइज उस दिन से मतलब मैं मैया की मुरीद हो गई गाइज। और जब हम जा रहे थे ना रास्ते में, तो आजकल आप जाओ उस रास्ते में तो इतने ज्यादा बुरास खिले हैं, मतलब आपका दिल ना खुश हो जाएगा। पूरा जंगल जो है लाल दिखाई दे रहा है। पूरा जंगल लाल हो रहा था ना साहब जी। बहुत ही मैंने तो बढ़िया, मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा आज। बार देखे यार इतने हम जाते थे ना, और बार बुरास। भी हमने हाँ, ध्यान नहीं दिया। दिल खुश हो गया। इस बार हमने ध्यान दिया, और इस बार बुरांस भी जो है पहाड़ों में बहुत खिला हुआ है। और हमारा ब्लॉग आज भी लेट स्टार्ट हो रहा है। साहब जी चले गए थे जरा मार्केट, नहीं मैं बैंक गया था। बैंक गए थे। हाँ, एक्चुअली अच्छा, कल मैं सोचा मार्केट नहीं गए। नहीं, कल ऐसा होता ना, 1 तारीख को बैंकों की लिखाबंदी होती है। हाँ। कल वो अपना काम करते हैं, जनरल कस्टमर उसमें काम नहीं होता है। अच्छा। तो आज मैं सुबह गया, आज भी बड़ी भीड़ थी बैंक में। हाँ तो गाइस, देर हो गई। पैसे वैसे खत्म हो रहे थे, तो 1 तारीख 1-2 तारीख को पैसे चाहिए ही रहते हैं, फिर सबको ही चाहिए रहते हैं, है ना? तो देने वेने भी रहते हैं सब लोगों के। तो हम लोग सोचते हैं कि टाइम पे पैसे दे दिए जाएं, काम वालों के भी, है ना? हम 1 तारीख को दे 1 देते हैं। तारीख को दे देते हैं, लेकिन इस बार नहीं दे पाए 1 तारीख को, क्योंकि बैंक बंद हाँ, था। अप्रैल में ऐसे ही होता है और हमेशा। उससे पहले सैटरडे था। हम उससे पहले ले आते हैं ना पैसे, इस बार हम थोड़ा तो नहीं ला उससे पहले पाए। सैटरडे भी तो पड़ गया था। ईद तो पड़ गई थी ना। हाँ, तो साहब जी खाना खाना खिला दो, आप भूख भी लग गई है। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि साहब जी खाना खाना नहीं कह रहे हैं आज, क्या नहीं नहीं, बात? 12 बज गए, 12:30 बज गए भाई। हाँ, 12:30 बज गए। तो चले गाइस, खाना खाते हैं। और खाने में वही बना है हमारा, दाल भात रोटी सब्जी। और नवरात्रियों अचार। में हम पूरी नवरात्रि तो नहीं करते हैं, लेकिन पूजा पाठ थोड़ा अलग लेवल की होती है जरा सा तो नवरात्रियों की तो वाइब्स ही अलग होती है ना, है ना? पूजा पाठ तो रोज ही करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होता है थोड़ा इन दिनों। मन करता है एक अपना वो बन जाता है ना मेंटली आदमी को कि हाँ नवरात्रे चल रहे, तो थोड़ा अच्छे से पूजा पाठ करें। तो गाइज आप लोग भी कर रहे होंगे पूजा पाठ, तो व्रत कर रखे होंगे कई लोगों ने पूरे पूरे। तो हम तो खाना खाने जा रहे हैं अभी। कई लोग तो पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं।
हाँ तो और साहब जी अच्छा भी मैं रहता है वो। हाँ, और वो प्रसाद का सामान ले आते वो आज लाएंगे शाम को। शाम को लाओगे? तो उसी की वजह से तो मेरा काम है करके मैं इधर उधर मंदिर चलो नहीं कह रही हूँ बीच में। अब क्या हो जाता है, फिर क्या करें। एक आध जगह और जाते नहीं तो कहाँ मंदिर जाना है? है, कहीं भी जाते, इतने चलो फिर मंदिर कल हैं। को चल सकते हो, चलने में क्या है, कल का दिन है हमारे पास। तो देखो फिर चलो कल को जाएंगे मंदिर। तो ऐसा होता है ना कि नवरात्रियों में एक चीज मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगती है कि आदमी मन बना लेता है कि हमें मंदिर जाना है, जाना दर्शन करने हैं। तो 9 दिन तक पूरे साल भर के दर्शन, हो साल भर जाते तो हैं। नहीं 6 महीने के दर्शन कर लो। तो इसी बहाने इंसान जो है वो मंदिर होता है ना। हाँ, एक तो हाँ बीच में थोड़ा मौसम ठंडा था ना, अभी अल्मोड़े का मौसम हाँ। आज से थोड़ा ठीक होने लग गया है। तो नवरात्रियों में होता ही है फिर कि आज की चलो आवाज नहीं, चलो आज भी माता ठंडा रानी के है। दर्शन मैं कराए, तो हाफ चलो स्वेटर पहन भगवान के के घूम रहा हूँ दर्शन ये। कराए, सभी लोग सोचते हैं ना। क्योंकि पूजा पाठ तो कितना अच्छा, मतलब हमारा वो बनाया गया ना कल्चर। मैं ये सोचती हूँ कि आप पूरे साल भर नहीं भी याद कर रहे हो तो 9 दिन बना दिए गए हैं तो आपको याद दिलाने के लिए कि ताकि आप जाओ ही जाओ, करो ही करो पूजा पाठ अच्छे से और मंदिर जाओ। तो गाइस चलिए खाना खाते हैं। और बहुत बकबक कर दी, साहब जी को भूख लग रही होगी, वो मुझे मन ही मन गाली दे रहे होंगे। गाली तो मैंने आज तक नहीं दी। हाँ, भूख जरूर लग रही है। गाली दे रहे होंगे भाई, साहब जी कह रहे होंगे बकबक करने में लगी है, खाना वाना दे नहीं रही है, खाना खिलाओ यार, ब्लॉग चलो। बनाने में मस्त हो रही है अपना। कोई बात नहीं, ब्लॉग भी बनना ही है, अपना एंटरटेनमेंट तो करना ही है ना। हाँ फिर छूट जाता है ना, फिर वो नहीं रहता। अगर रेगुलर नहीं बने, एक दिन ब्लॉग नहीं बनाओ तो फिर मन करता है छी मैं रहने तो दो तुमसे कहता हूँ अपना। रोज बनाओ, कुछ भी है, बना दो। कभी कभी वो तबीयत जैसी खराब भी हो जाती है ना तो अब मन कभी नहीं कोई करता बात है। नहीं, कभी कभी छूट हाँ जाए अलग बात है, लेकिन रोज कई बनाओ, कुछ चीजों ना कुछ में। बनाओ। हाँ तो साहब जी पैसे कितने लाए हो जरा हमको भी तो मिलेगा ना, माल हाँ, पानी। मिलेगा मिलेगा, अभी मिलेगा, सबको माल पानी मिलेगा। तो साहब जी की खातिरदारी अच्छे से कर देते हैं, अभी हो माल पानी मिलेगा। अभी होगा बंटवारा वो सबका। बैंक से आ रहे हैं, अभी बंटवारा होगा। तेजस का, हंसिका का, मेरा और साहब जी का, 4 जनों का बंटवारा होता है हमारे घर में। ठीक है चलो साहब जी, लो खाओ दाल भात। लाओ जी, मैं अभी ला रही हूँ अपना खाना। हाँ आ अपना रही भी हूँ। ले आओ। तो गाइस दाल भात खाएंगे अब हम। हाँ सुनो, लो थोड़ा क्या, वो मिर्च वाला अचार भी दो यार। अचार लाओ? अच्छा चलो। चलो गाइस हम लंच कर रहे हैं और आप ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना प्रीति शाह क्या क्या कर रही है और अपने साहब जी से क्या क्या करवा रही है। तो गाइस मैं अखबार काट रही हूँ अपनी भिटौली बांटने के लिए। तो हमारे उत्तराखंड में भिटौली दी जाती है लड़कियों को, जो विवाहित लड़कियां होती है उनके घर में एक बार साल में चैत का महीना जब आता है तो उसमें भिटौली दी जाती है। तो भिटौली में मतलब मिठाई, फल फूल, पकवान सब चीज़ दिया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन भिटौली आ जा रही है। जैसे कि आज मेरी भिटौली आई है, ऑनलाइन आई है। तो ऑनलाइन इसलिए आई है कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है तो मेरे भाई को टाइम नहीं हुआ, तो मम्मी ने हमारी पैसे भेज दिए हैं, हमारी दीदी के लिए भी और मेरे लिए भी। तो हमसे कहा कि तुम भिटौली बांट देना, और भिटौली को ज़रूर बांटा जाता है क्योंकि चाहे थोड़ा सा भी बांटो तो आप जितना भिटौली बांटते हो आपके मायके में आपके भाई की बेल बढ़ती है उतना ही, कहते हैं मतलब उनके वहाँ उतनी ज़्यादा बरकत होती है। तो गाइज़ मेरी मम्मी का सख्त आदेश है कि भिटौली बांटना। वो सोच रहे थे कहीं पैसे अकेले अकेले ना खा जाए, तो मैं ये ब्लॉग भी बना रही हूँ कि दिखा रही हूँ देखो भिटौली बांट रहे हैं हम। तो हमारे मोहल्ले में तो कई मोहल्ले तो बहुत बड़े होते हैं तो सब लोग बांटते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमारे मोहल्ले में तो बस 4 ही लोग हैं तो मैं 4 पुड़िया बना रही हूँ भिटौली की और सबको दे आऊँगी। और एक एक टुकड़ा मैं इसमें प्रसाद का भी डाल रही हूँ। तो गाइज़ ये है भिटौली का महत्व। और यार अपने पास कितना ही हो जाए, जब मायके से भिटौली आती है या भिटौली के पैसे आते हैं तो बड़ा खुशी होती है, मतलब अच्छा लगता है लड़कियों को। तो सब लड़कियों को देनी चाहिए भिटौली, चाहे जितनी भी हो, थोड़ी बहुत। तो अब भिटौली के पैसों से मैं एक साड़ी लेके आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। अभी तो मैं भिटौली बांट दे रही हूँ, है ना साहब जी? साड़ी लूँगी ना। और वैसे साहब जी ने भी मेरे को आज भिटौला दे रखा है। सुबह सुबह साहब जी ने भी मुझे पैसे दे रखे भिटौला। तो अभी मैं ये बांट के आती हूँ पड़ोस में सब जगह। तो
ये बन चुकी है मेरी पुड़ियाएँ। भावना एक पुड़िया तू भी ले जाना। हाँ, तेरी आ गई बिटौली। भावना कह रही है मेरी बिटौली नहीं आई है अभी, तो मेरी भावना के मायके वालों से दरख्वास्त है कि वो ब्याज लगा के बिटौली दे उसे। है भावना, ब्याज लगा के दो कह रही हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मैं बांटने जाती हूँ। भावना क्या बना रही? तो गाइज आज हमारे घर में आलू के पराठे बन रहे। देखो गिन के बना रही है और ढेर लगा दिया उसने। 5 पराठे बनेंगे, 4 ही बनाना कह रहे थे हम तो। एक एक्स्ट्रा क्यों बना रही? तू खाएगी? तेरा तो व्रत होगा ना। इधर देख। तो गाइज भावना जो है पूरी नवरात्रि करती है ना। और खाना वाना नहीं खाती है ना, अन्न नहीं खाती है बिल्कुल। इधर तो देख ले जरा, बता दे क्या खाती है? फल। और उसकी वजह से उसकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है। फल खा रही है ये। तो चल फिर। तो गाइस बन चुका है आलू का पराठा, मस्त। क्यों, तुम तो अभी भटोली बांटने जा रही हूँ कह रहे थे। हाँ। और आप यहाँ पर परोठा तोड़ने लग गए। क्या हुआ, नहीं गए क्या? मैंने सोचा ना, भावना ने कहा गरम गरम खा लो, तुम्हारे अंत तक ठंडा हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, तुमको लालच आ गया होगा। लालच भी आ गया। फिर मैंने कहा मैं बांटने जाऊंगी तो जरा मेरा वॉक हो जाएगा, ऊपर नीचे करने में बहुत पच जाएगा। तो बहुत इसलिए मैं पराठा खाने लगी हूँ। ठीक है, ठीक है। तो गाइस मैं तो जाने वाली हूँ अभी भिटौली बांटने, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। वैसे आपसे 50 बार भी बोलो तब भी आप नहीं करने वाले हो। तो बाय।